अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फराज साग। बात की इब्तिदा करती हूँ आज की। अशफाक अहमद की एक मुझे वो ज़ाविया प्रोग्राम में वाक़यात बयान किया करते थे, तो एक वाक़या उन्होंने बयान किया कि बचपन में उनकी स्लेट और वो जिसके ऊपर वो लिखा करते थे तख्ती, वो गुम हो गई। तो उनको एक ना लड़के पे शक पड़ा जो क्लास का सबसे उनको लगता था कि नालायक सा बच्चा है, और उनको ये भी लगता था कि ये सबक भी सही याद करके नहीं आता, तो इसी ने मेरी तख्ती और मेरी स्लेटी जो है वो ली होगी ना। तो कुछ टाइम जो गुजरा तो उनको रोज़ ये लगे कि ये देखा, ये कितना, इसकी शक्ल से ही कितनी हबासत टपकती है, ये तो देखने में ही बड़ा ही कमीना और इस तरह का इंसान नज़र आता है, इसी ने यकीनन मेरी चीज़ ली होगी। तो इस तरह जब हम एक जहन तैयार कर लेते हैं ना, अपनी जहन साजी कर लेते हैं, तो फिर हमें जितनी भी चीज़ें वो कर रहा होता है, उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसकी उठना बैठना, वो कुछ भी कर रहा है, हमें लगता है कि ये देखा है ही खबीस है, इसकी तो शक्ल ही ऐसी है, ये हरकत, इसकी सारी हरकतों सकनात ही ऐसी हैं। तो हम अपनी जो हमारे जहन में जो हमने उसका एक ह्योला तैयार किया हुआ है, हम हर एक चीज़ अपने जहन को वही बताना शुरू कर देते हैं जो कि हमारे हाइपोथेसिस को प्रूव कर रही हो। फिर उनको वो तख्ती की स्लेट वो घर में ही कहीं मिल गई। कहते हैं मैं अपने जी में फिर बड़ा शर्मिंदा हुआ कि मैं खामखा इस पर शक कर रहा था। उसी दिन ही जब मैं स्कूल गया तो वही बच्चा ना मुझे बड़े मासूम और मजलूम भी लगा कि देखो मैं इस पर शक कर रहा था, और देखो ये तो शक्ल से इतना भोला भाला और मासूम नज़र आता है। तो हम भी अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत दफ़ा यूँ करते हैं कि बहुत सी गलत फहमियाँ अपनी जहन में हाइपोथेसिस टेस्टिंग में बना लेते हैं कि इसने ये किया है ना, तो दरअसल इस चीज़ का ये मकसद होगा, ये बात ये इसलिए कह रहा है क्योंकि मुझे ये सुना रहा है, ये मुझ पर तंज कर रहा है। तो इस तरह हमने अपने जहन में बहुत से जवाबात खुद ही ढूंढे हुए होते हैं और घड़े हुए होते हैं। यहाँ तक कि हम वो लोग जो इन चीज़ों को बहुत अच्छी तरह समझने का दावा करते हैं, हम भी यहाँ पर धोखा खा जाते हैं। बिल्कुल सेम यही चीज़ मेरे साथ भी हुई कि मेरी भी कोई चीज़ें थी कुछ जो मिसप्लेस हो गई और नज़र नहीं आ रही थी। तो उन दिनों रश भी था घर में मेहमानों का, तो मुझे भी यही लगा कि मेरी कोई चीज़ें ना उठा के ले गया। हालांकि मैं इतना वहम नहीं करती हूँ, लेकिन जब आपकी चीज़ गुम होती है तो आपको आपका ईमान भी चला जाता है, यानी उस चीज़ के हवाले से ना आपका ट्रस्ट ख़त्म हो जाता है। तो अब मैंने भी यही किया कि ठीक है ढूंढती हूँ, लेकिन मुझे नहीं मिली। मैंने भी अपनी काम वाली पे बिल्कुल ऐसे ही शक करना शुरू किया और मुझे लगा ये है ही बड़ी शातिर है, देखे ये उस टाइम ना ये फ़लाँ कमरे की सफाई करने जाती है, जब मैं वहाँ नहीं होती और मैं बुलाती रहूँ तो नहीं आती है, इसका मतलब है कि ये इसी ने कोई चीज़ छुपाई हुई होगी। बिल्कुल ऐसे ही ये हुआ कि वो मुझे अपनी बेड सेटिंग के नीचे सफाई करते हुए वो चीज़ें मिल गई। अब मैं दिल में बड़ी जी में शर्मिंदा हुई और मैंने ये अहद किया कि आइंदा ये बेसलेस किस्म का ना, इनवैलिडेट किस्म का शक किसी के ऊपर और डाउट किसी के ऊपर नहीं करना, क्योंकि हमें नहीं पता होता कि हकीकत क्या है। हम हकीकत से बहुत ही बेखबर होते हैं, लेकिन हमारी ये जो हम जनरलाइज कर लेते हैं ना बैड इवेंट्स को लोगों के ऊपर, इसका हमें खुद बहुत नुकसान होता है। जब हमारा ट्रस्ट शैटर होता है तो हमारा अपने ऊपर भी कहीं ना कहीं वो जो ट्रस्ट का रिलेशनशिप है वो ख़त्म होता है। अच्छा, ये चीज़ जो है ये इतनी सादा नहीं है कि सिर्फ इन इवेंट्स तक हो। जो ये शक्ल देख के किसी के बारे में इन्फ्रेंसेस ड्रॉ करने हैं ना, ये बहुत ही जनरलाइज चीज़ है। अमेरिका में पिछले दिनों एक वाक़या हुआ कि एक बच्चा था, ही वॉज अ टीनेजर, उसका एक्सीडेंट उसने किसी पर्सन का कर दिया, किसी बच्चे का, और उसकी डेथ हो गई। और उसको जिस तरह उनकी है कि सज़ाए मौत उस बच्चे को सुनाई गई। तो बेस ऑन हिज लुक्स के वो गुड लुकिंग है, तो उसके बारे में पिटीशन दायर हुई है बाकायदा, कि लोगों ने वो साइन किए हैं ईमेल के थ्रू, जिस तरह ये पिटीशन वो आती है ORG की, मतलब वो ह्यूमन राइट्स वाले, कि बिकॉज द गाय इज़ सो गुड लुकिंग और वो यंग है और टीनेजर है और उससे ये क्राइम कमिट हो गया है, तो ही डिज़र्व सम फेवर, कि उसकी सज़ा माफ़ की जाए। तो और रीज़न क्या है, वो किस कदर अजीब है कि हमें ये लगता है कि ये चीज़ें शायद हमारे ही माशरे में हैं, कि नहीं ये ब्रॉड वे में तमाम माशरों पे अप्लाई होती हैं। अमेरिका भी इस चीज़ का बहुत ज़्यादा शिकार है, बल्कि अमेरिका में तो नस्ली तफावत अपनी एक तरह से हदों को छू रहा है कि वहाँ पर वो वाइट रेस और ब्लैक रेस की जो सारा चलता है, वो तो उसके ऊपर इलेक्शन कैंपेन्स विन की जाती हैं। तो अब वो जो था बच्चा जिसने क्राइम कमिट किया था, उसके लिए बाकायदा तहरीकें चलाई गई कि इसको एक्सक्यूज़ किया जाए बिकॉज ही इज़ सो गुड लुकिंग दैट ही डजंट डिज़र्व अ पनिशमेंट। बड़ी अजीब बात थी ये, लेकिन ये हम सब के साथ ये वाक़यात पेश आते हैं।